फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ज्ञान जी एजुकेशन 09 में। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान के बारे में। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में की थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, जैसा कि आप सबको पता होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। एंथोनी को चुना गया था। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप का जांच जो कार्य अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप जांच का कार्य जो है अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रारूप समिति ने किया था। कार्य संचालन समिति जो था उसका KM मुंशी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियमन एवं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। BN राव द्वारा निर्मित संविधान सभा प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। 30 अगस्त 1947 को अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा 343 में दिया गया। संसद की भाषा जो है 120 का A में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 के A में 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राज्यभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। तो आइए बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अपनाया गया था। जो राष्ट्रगीत अपना वंदे मातरम है, राष्ट्रगान अपना जन गण मन है। ठीक है। संविधान सभा का भंग, संसद का दर्जा दिया गया इसी दिन और भारत के राष्ट्रपति को चुना गया। तो सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया। अब शपथ देखते हैं। जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में इनका सबका उल्लेख नहीं है। आ गया समझ में? अब यहाँ भी बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के बारे में। तो संविधान की रक्षा की शपथ के लिए ये लोग शपथ लेते हैं यहाँ पे। बाकी सभी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन से उपराष्ट्रपति लाभान्वित नहीं होता है। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं, बाद में 8 जोड़ी गई। जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी वो बोडो, संथाली, मैथिली, नेपाली। अब देखते हैं 21वें संविधान संशोधन 1968 में सिंधी और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2004 में किया गया था। BDMS, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, BDMS, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अनुसूची 8 में अभी तक कुल 4 संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है। 1967, 1992, 2004, 2011 में। 96 जो संविधान संशोधन 2011 में उड़िया भाषा का नाम ओडिया किया गया। ध्यान रखना है आपको, उड़िया भाषा को उड़िया किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। ठीक है। ये किसमें हुआ? 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है, मतलब कि स्थानीय स्वशासन से, जो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, जिसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कनाडा से ली गई हैं। आयरलैंड से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की
भाषा शैली है जो अपने प्रेम्बल है उसकी भाषा शैली ली गई है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बेरुआरी विवाद जो हुआ था 1960 में हुआ था, केशवानंद 1973 में हुआ था। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, जो आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने बोला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने बोला है, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, वाह। अर्नेस्ट वाकर जी आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट वाकर क्या कहते हैं प्रस्तावना के बारे में? प्रस्तावना के बारे में ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना भाषा जो है अमेरिका की है, ये भाषा शैली जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए, अभी ऊपर हम बता चुके हैं। स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना में किया गया है, मौल अधिकार में। न्याय का उल्लेख कहाँ गया है? न्याय का उल्लेख भी प्रस्तावना में ही किया गया और नीति में किया गया है। प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। रूस से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भावना ली गई है, मतलब भाषा शैली, जैसे भी बता रहे थे ऊपर। संविधान लागू कब हुआ? आइए देखते हैं। संविधान लागू जब हुआ 26 नवंबर 1949 को। हिंदी महीना में अगर माना जाए तो कहेंगे मार्गशीर्ष, तिथि आएंगे तो शुक्ल सप्तमी आएगी, विक्रम संवत 2006 आएगा, ठीक है। ये और इसमें है कि बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं दिए गए, तो भारतीयों को जो मूल अधिकार हैं वो प्राप्त है 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15 में है सामाजिक समानता, ठीक है। और 16 में अनुच्छेद 13 कहता है कि विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जोड़ा गया है 2019 में। 103 संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 15 का छठे में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, मतलब जो भारत का मूल निवासी है उसको शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन प्राप्त है। 16 का 6 में लोक सेवाओं में आरक्षण है। मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है, नागरिकों के लिए सकारात्मक। मतलब अगर नागरिकों की रक्षा करेगा तो कौन करेगा? मूल अधिकार करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 340 के तहत काला कालेकर आयोग का गठन किया गया था 1953 में। अनुच्छेद 15 के 4 में बोला गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा SC/ST पिछड़ा वर्ग को सामाजिक शैक्षिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अजय देखते हैं अनुच्छेद 16 का 4 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ST/SC पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं में आरक्षण अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। अनुच्छेद 15 के 3 क्या कहता है? महिलाओं एवं बालकों को विकास के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन के 2 आधार दिए गए हैं। आर्टिकल 13 विधायी कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन और आर्टिकल 137 जो है न्यायालय द्वारा खुद के निर्णयों की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है, ठीक है। आर्टिकल 52 में आप सबको पता ही होगा कि आपातकाल की बात हुई है। इसमें 3 स्थितियां आती हैं, जैसे बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। 20-21 को आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल की बात की जा रही है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं नागरिकों के। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में जब स्थिति बाह्य आक्रमण, कोई देश बाह्य आक्रमण कर रहा होता है या युद्ध की स्थिति होती है, तो नागरिकों के, सभी नागरिकों के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में 19, 20, 21 को। अनुच्छेद 20 में क्या है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सबको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है।
आइए देखते हैं आर्टिकल 23 में और 24 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 23 में बालात श्रम निषेध, मतलब ये है कि बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। बाल श्रम बच्चों से नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 24 में बताया गया। अनुच्छेद 21 का ए कहता है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार 93वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान किया जाएगा। अब ये लागू कब से हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये यहाँ पे बात नहीं लिखी, लेकिन अपनी तरफ से बता रहे हैं हम। आइए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देखते हैं। 25 में है धर्म को मानने, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपस्थिति की स्वतंत्रता। अब देखिए, जो इनके अधिकारों के बाद में विवाद हुए थे, सज्जन सिंह वाद हुआ था 1955 में। केशवानंद तो पता ही होगा आपको, 73 में हुआ था। मिनवा मिल्स विवाद 1980 में हुआ था। गोलकनाथ 1967 में हुआ था। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कानूनों की जांच एवं समीक्षा करना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। आइए देखते हैं मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सदस्य कौन कौन था? SSA अंतुले, CH स्टीफन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद का 8वां मौलिक कर्तव्य है दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड राज्यसभा में मनोनीत सदस्य वहां से लिया गया है। CR ईरानी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में प्रभावी हुए। तीसरा मूल कर्तव्य भारत की प्रभुता अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने तथा मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। मूल कर्तव्यों को शोपीस तथा अमृत अक्षर को संज्ञा दी गई है। RC लोहाड़ी नदी अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन करने पर, मतलब अतिक्रमण का अर्थ है उल्लंघन करने पर ही महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है पता ही होगा। अनुच्छेद 7 में शपथ है राष्ट्रपति की और 61 में महाभियोग है। आर्टिकल 78 देखते हैं। राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। VV गिरी ने स्वतंत्रता उम्मीदवार के भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। 1986 में राष्ट्रपति ने JB वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 86 में सामान्य अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। 111 में राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी जाती हैं: विधेयक पर हस्ताक्षर करने की, पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाया जाए, पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए, दोबारा वापस आने पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य हो जाता है, तब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। JB वीटो होता है कि विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। सन 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन KC नियोगी अध्यक्ष थे, जिसके अर्धन्यायिक लगे आरोपों की न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। आर्टिकल 1 का 352 क्या कहता है, आइए देखते हैं आगे। आर्टिकल 352 1 माह में स्वीकृति, विशेष बहुमत के आधार पर बार बार अनुमोदन कर जारी किया जाए। 356 क्या कहता है? 2 माह में स्वीकृत करता है साधारण बहुमत से। 356 अधिकतम 3 वर्ष, याद रखिएगा 356 3 वर्ष, 356 3 वर्ष। 52 बार बार अनुमोदन कर जारी। 360 में अनिश्चित काल के लिए। 360 में वित्तीय आपात लगता है। विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का, सरकार का भविष्य में क्या करेगी आम चुनाव के बाद सरकार के गठन के बाद ही पहली बैठक में। अब देखते हैं सामान्य अभिभाषण क्या होता है। सरकार ने क्या कार्य किए यह बताता है। आर्टिकल 61 में हमने बताया था ना, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है उसमें, और 56 में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।